जय माता दी दोस्तों यारों, आप लोगों के ऊपर बजरंगबली की कृपा सदा बनी रहे। आज हम बात करेंगे भगवान शिवा के सर्वप्रिय पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर पहली बार आए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस महामंत्री के अचूक चमत्कारी प्रभावों के बारे में। क्यों इसे महामंत्र कहा जाता है? अगर नित्य कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप अपने जीवन में करता है तो जीवन में क्या बदलाव दृष्टिगोचर होते हैं। यह मंत्र ओम नमः शिवाय स्वयं भगवान शिवा ने देहधारी मनुष्य के कल्याण के लिए प्रदान किया है। इसका अर्थ है कि जो शिवा सर्वव्यापी है, संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम है। शिवा पुराण के अनुसार यदि कोई भी भक्ति सच्ची श्रद्धा से संबंध का जाप करता है तो ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है। सृष्टि की सारी शक्तियां इस मंत्र में समाहित हैं और इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को किसी और सहारे की जरूर नहीं, क्योंकि भगवान शिवा मार्ग दिखाई है, उससे सहारा देते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि इस महामंत्री की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में धरती पर भगवान शिवा अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। जब यह अग्नि स्तंभ अपने पूर्ण तेज के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुआ तब इस अग्नि स्तंभ के 5 मुख थे और यह 5 मुख 5 तत्वों को दर्शाते हैं। पृथ्वी, अग्नि, जलवायु और आकाश। इसके प्रकट होते ही सर्वप्रथम जी शब्द की उत्पत्ति हुई। वह शब्द वह था। बाकी 5 शब्द नमः से उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार ओम नमः शिवाय सृष्टि का सर्वप्रथम मंत्र माना जाता है। लिंग पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति कागजरहित होकर आजीवन इस मंत्र का नित्य जाप करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। और इस मंत्र के जाप में इसके अनुष्ठान में किसी भी लग्न, तिथि, नक्षत्र, वार और योग का विचार नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी भी अवस्था में किसी भी समय इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। यह मंत्र कभी भी सुस्त नहीं होता, सदैव जागृत रहत है। इस मंत्र में स्थित 5 शब्द 5 तत्वों के प्रतीक हैं, जिसमें ना पृथ्वी का प्रतीक है, मां जल का प्रतीक है, श्री अग्नि का प्रतीक है, वह वायु का, और यह आकाश का प्रतीक है। और यही 5 तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड के मानव शरीर के निर्माण के मूल में है, सृष्टि के हर कान में है। तो जानते हैं इस मंत्र के प्रभावों के बारे में। तो सबसे पहले प्रभाव जो इस मंत्र के जब से एक सड़क को पढ़ता है, जो सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च प्रभाव है, और वो है कि स्वयं महादेव शिव की प्रताप ऐसा व्यक्ति करते हैं जो इस मंत्र का नियमित जाप करता है, क्योंकि संपूर्ण शिवा चेतन का केंद्र बिंदु यही मंत्र है। और इस मंत्र के जाप से सिर्फ शिव की कृपा के लिए, उनकी प्रसन्नता और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हुए यदि इस मंत्र का जाप किया जाए तो चमत्कार जीवन में होते हैं। और जो आपकी आवश्यकता है वह आवश्यकता शिवा कृपा से पूर्ण होती है। दूसरा, बहुत हमारे जो शरीर में है वो संतुलित होते हैं। जो 5 तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित है वही मानव शरीर में भी है। जिम पहले पृथ्वी तत्व, जीन्स हमारा शरीर बना है, जल तत्व, जितने भी तरल पदार्थ जो हमारे शरीर में बह रहे हैं वो सब जलता है। अग्नि तत्व हमारे शरीर का जो भी तापमान है, जो भी गर्मी है, वो अग्नि तत्व है। वायु तत्व, जो भी प्राण है, वो सब वायु तत्व है। जो हम सांस के द्वारा वायु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो भी वायु तत्व है। आकाश तत्व जो है वो हमारे अंदर अब भौतिक रूप से, आप प्रकट रूप से मां के रूप में विद्यमान है, और जिसकी अनंत पहुंचे, जिसकी कोई सीमा नहीं। जी प्रकार आकाश अनंत सर्वव्यापी है। इस प्रकार जो मां की शक्ति है वो भी अनंत है। तो इन 5 तत्वों का संतुलन हमारे शरीर में होना अत्यावश्यक तत्वों को हमारे शरीर में संतुलित करता है। और जब ये 5 तत्व हमारे शरीर में संतुलित हो जाते हैं तो सही मायनों में जो एक आध्यात्मिक चेतना है
एक आध्यात्मिक ऊर्जा व्यक्ति के अंदर है, उसका विकास होता है। तीसरा बहुत बड़ा लाभ इस मंत्र का है कि सकारात्मक ऊर्जा ये प्रदान करता है। जो भी मनुष्य का अवसाद है, डिप्रेशन है, मानसिक कोई भी परेशानी है, उसे इस मंत्र से दूर किया जा सकता है। तन, मन और शरीर की जो कोशिकाएं हैं, हमारी नदियां हैं, उन्हें शुद्ध और पवित्र बनाकर यह ऊर्जा प्रदान करता है और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। क्योंकि इस मंत्र के नियमित जप से पांचों तत्व शरीर में संतुलित हो जाते हैं, तो जितने भी विषैला तत्व है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो शरीर से बाहर निकाल जाती है, नष्ट हो जाती है और दिव्य ऊर्जा व्यक्ति के तन में, मां में प्रवाहित होने। चौथ जो प्रभाव इस मंत्र के जाप का पड़ता है कि ये आत्मा को जागने का कार्य करता है। चूंकि ये जो मंत्र है, ये शिवत्व को अंदर बढ़ता है, व्यक्ति के अंदर जो ब्रह्म है उसकी ऊर्जा को बढ़ता है, परम शक्ति प्रदान करता है, परम शांति प्रदान करता है। और जब परम शांति एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, तो आत्मा की जो ऊर्जा है, जो प्राण ऊर्जा है, वो उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। और गुड से गुड विद्या भी एक सड़क को, जो इस मंत्र का सड़क है, उसे सुलभ हो जाती है। ब्रह्मांड के गहरी रहस्यों को समझना की क्षमता पैदा हो जाती है और परम ज्ञान की प्रताप हो जाती है। पांचवा बहुत बड़ा लाभ इस मंत्र के जाप का है कि संपूर्ण ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। राहु, केतु, शनि अगर ये दोषपूर्ण कुंडली में इनकी स्थिति है, तो वो इनका जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। और वैसे भी जो राहु गए हैं, वह शंकर जी के परम भक्ति हैं, इसलिए इस मंत्र के जप से राहु संबंधित कोई भी पीड़ा है, वह तुरंत शांत होती है। कल सर्प योग अगर कुंडली में है, तो वो भी शांत होता है और शनि के दुष्प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त होते हैं। इसके लिए तांबे के लोट में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलकर, थोड़े अक्षत और थोड़ा सा सफेद चंदन, उसे जल में मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग का यदि निरंतर लगभग 21 दिन तक लगातार अभिषेक किया जाए, तो इन सब ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है और भगवान शिवा की असीम कृपा प्राप्त होती है। एक बहुत बड़ा इसका जो लाभ है कि उच्च कोटि विज्ञान की प्रताप होती है। क्योंकि जो व्यक्ति शिवत्व को प्राप्त हो गया, जिसने इस मंत्र को अपनी जीव को अपनी आत्मा में, अपनी अंत चेतन में धारण कर लिया, तो उसे संपूर्ण वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि इस मंत्र के जो 6 शब्द हैं, उसमें संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है। तो हर प्रकार के गण रहस्य जो ब्रह्मांड के हैं, उनका ज्ञान व्यक्ति को सहज ही होने लगता है। इसके अलावा हर प्रकार की तरक्की के रास्ते खोलने हैं। आर्थिक और भौतिक उन्नति व्यक्ति की होती है। चूंकि समस्त ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और शिवा को यदि प्रश्न कर लिया जाए, तो सभी देवों की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। निरंतर शिवलिंग में जल अर्पित करने से और प्रत्येक सोमवार अगर निरंतर नहीं भी आप कर सकते हैं, तो प्रत्येक सोमवार शिवलिंग में जल अर्पित करने से या विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, उनसे समर्थ के अनुसार उनका अभिषेक करने से और बिल्व पत्र चढ़ाने से बड़ी रुकावट यदि आपके जीवन में है, तो रुकावट दूर होती करती है। तरक्की के रास्ते खोलने हैं। धन की प्रताप है। यदि आर्थिक तंगी है, तो आर्थिक तंगी भी शिवा कृपा से दूर होती है। तो दोस्तों, ये जो महामंत्र है, इसका निरंतर जब एक सड़क को शिवत्व की प्रताप करता है। और ये जो मंत्र है, यही ब्रह्म विद्या है, यही परम पद है। इस मंत्र के नियमित जप से शिवा के संग संग भगवती की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। और शिवा के जो गण हैं, जो उनकी सेवा में हैं, उन सभी की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। जीवन सफल हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर पहली बार आए हैं, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों यारों।